विज्ञान भैरव तंत्र खंड 2 रहस्य की पुस्तक। एक नई टिप्पणी 25 मार्च 1973 दोपहर से 8 नवंबर 1973 अपराह्न 110 लिस्टिंग को ओजस स्पीक ऑन दिस मेडिटेशन प्रेशियस 1 प्ले यूनिवर्स एज एनईआरएसईआरएसई है। जब आप अपनी छोटी छोटी जानकारियों का उपयोग करते हैं तो यह दूसरी तकनीक खेल के आयाम पर आधारित है जिसे समझना होगा। यदि आप निष्क्रिय हैं तो गहरी शून्यता में आंतरिक रसातल में गिरना अच्छा है, लेकिन आप खाली नहीं हो सकते पूरे दिन और आप पूरे दिन निष्क्रिय नहीं रह सकते। आपको कुछ करना होगा। गतिविधि एक बुनियादी आवश्यकता है, अन्यथा आप जीवित नहीं रह सकते। जीवन का मतलब गतिविधि है, इसलिए आप कुछ घंटों के लिए निष्क्रिय हो सकते हैं, लेकिन 24 घंटे के लिए आपको सक्रिय रहना होगा और ध्यान कुछ ऐसा होना चाहिए जो आपकी जीवन शैली बन जाए। यह एक खंड नहीं होना चाहिए, अन्यथा आप इसे प्राप्त करेंगे और इसे खो देंगे। यदि आप 1 घंटे निष्क्रिय हैं तो 23 घंटे के लिए आप करेंगे। एक सक्रिय शक्तियाँ अधिक होंगी और जो भी आप अपनी निष्क्रियता में प्राप्त करेंगे उसे नष्ट कर देंगे। सक्रिय बल इसे नष्ट कर देंगे और अगले दिन तुम फिर से वही करोगे। 23 घंटे तक तुम कर्ता को इकट्ठा करोगे और 1 घंटे में तुम्हें उसे गिराना पड़ेगा। यह मुश्किल होगा, इसलिए आपके दिमाग को काम और गतिविधि के बारे में अपना दृष्टिकोण बदलना होगा। इसलिए दूसरी तकनीक काम को खेल माना जाना चाहिए, काम के रूप में नहीं। काम को केवल खेल माना जाना चाहिए। आपको इसके बारे में गंभीर नहीं होना चाहिए। आपको बच्चों के खेलने जैसा होना चाहिए। यह अर्थहीन है, कुछ भी हासिल नहीं करना है, बस बहुत ही गतिविधि का आनंद लिया जाता है। यदि आप कभी कभी खेलते हैं तो आप अंतर महसूस कर सकते हैं। जब आप काम करते हैं तो यह अलग है। आप गंभीर, बोझिल, जिम्मेदार, चिंतित हैं, क्योंकि परिणाम, अंतिम परिणाम, मकसद है। कार्य स्वयं आनंद लेने लायक नहीं है। असली बात सिर्फ भविष्य में है, परिणाम में है। खेलने में कोई परिणाम नहीं है। वास्तव में बहुत प्रक्रिया आनंदित है और आप चिंतित न हों। यह कोई गंभीर बात नहीं है, भले ही आप गंभीर दिखें। यह सिर्फ दिखावा है। नाटक में आप बहुत प्रक्रिया का आनंद लेते हैं। काम में प्रक्रिया का आनंद नहीं लिया जा रहा है। लक्ष्य, अंत महत्वपूर्ण है। प्रक्रिया को किसी भी तरह से सहन करना पड़ता है, क्योंकि अंत को प्राप्त करना होता है। यदि आप इसके बिना अंत प्राप्त कर सकते हैं तो आप गतिविधि को छोड़ देंगे और अंत तक कूदेंगे, लेकिन खेल में आप ऐसा नहीं करेंगे। यदि आप बिना खेले कि अंत प्राप्त कर सकते हैं तो अंत व्यर्थ होगा। इसका अर्थ केवल प्रक्रिया से है। उदाहरण के लिए 2 फुटबॉल टीम खेल के मैदान पर हैं। बस एक सिक्का फेंककर वे तय कर सकते हैं कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा। इतने प्रयास से क्यों गुजरते हैं? बेवजह खुद को उजाड़ते हैं। सिक्के को उछालकर ही चीज को बहुत आसानी से तय किया जा सकता है। अंत वही होगा। एक टीम जीत सकती है, दूसरी हार सकती है। इसके लिए काम क्यों करें? लेकिन तब कोई अर्थ नहीं होगा, कोई महत्व नहीं होगा, अंत सार्थक नहीं है। बहुत प्रक्रिया अर्थ है। यहाँ तक अगर कोई नहीं जीतता है और कोई भी हार जाता है तो खेल इसके लायक था। अपने आप में गतिविधि का आनंद लिया जाता है। नाटक के इस आयाम को आपके पूरे जीवन पर लागू किया जाना है। जो भी आप कर रहे हैं उस गतिविधि में पूरी तरह से मौजूद रहें ताकि अंत अप्रासंगिक हो। यह आ सकता है, इसे आना होगा, लेकिन यह आपके दिमाग में नहीं है। आप खेल रहे हैं, आप आनंद ले रहे हैं। यही कृष्ण का अर्थ है जब वह अर्जुन को भविष्य को दिव्य के हाथों में छोड़ने के लिए कहता है। आपकी गतिविधि का परिणाम ईश्वरीय हाथों में है। आप बस करते हैं। यह बस एक नाटक बन जाता है। यही अर्जुन को समझना मुश्किल लगता है।
क्योंकि वह कहता है कि अगर यह सिर्फ खेल है, तो क्यों मारना, क्यों लड़ना। वह समझता है कि क्या काम है, लेकिन वह समझ नहीं सकता कि क्या खेल है, और कृष्ण का पूरा जीवन सिर्फ एक नाटक है। आप कहीं भी इस तरह का गैर गंभीर आदमी नहीं खोज सकते। उनका पूरा जीवन सिर्फ एक नाटक, एक खेल, एक नाटक है। वह हर चीज का आनंद ले रहा है, लेकिन वह इसे लेकर गंभीर नहीं है। वह तीव्रता से इसका आनंद ले रहा है, लेकिन वह परिणाम के बारे में चिंतित नहीं है। जो होता है वह प्रासंगिक है। अर्जुन के लिए कृष्ण को समझना मुश्किल है, क्योंकि वह गणना करता है। वह अंतिम परिणाम के संदर्भ में सोचता है। वह गीता की शुरुआत में कहते हैं, यह पूरी बात बेतुकी लगती है। दोनों तरफ मेरे दोस्त और मेरे रिश्तेदार लड़ने के लिए खड़े हैं। जो भी जीतेगा वह हार जाएगा, क्योंकि मेरा परिवार, मेरे रिश्तेदार, मेरे दोस्त नष्ट कर दिया जाएगा। अगर मैं जीत जाता हूँ तो भी यह कुछ भी सार्थक नहीं होगा, क्योंकि मैं अपनी जीत दिखाने जा रहा हूँ। जीत सार्थक है क्योंकि दोस्त, रिश्तेदार, परिवार उनका आनंद लेंगे, लेकिन कोई भी नहीं होगा। जीत होगी सिर्फ शवों पर। कौन इसकी सराहना करेगा? कौन कहेगा, अर्जुन तुमने बहुत बड़ा काम किया है, इसलिए मैं विजयी हूँ या मैं हार गया हूँ। यह बेतुका लगता है। पूरी बात बकवास है। वह त्याग करना चाहता है। वह घातक रूप से गंभीर है, और जो कोई भी गणना करेगा वह घातक रूप से गंभीर होगा। गीता की स्थापना अद्वितीय है। युद्ध सबसे गंभीर मामला है। आप इसके बारे में चंचल नहीं हो सकते, क्योंकि जीवन शामिल है, लाखों जीवन शामिल हैं। आप चंचल नहीं हो सकते, और कृष्ण जोर देते हैं कि वहाँ भी तुम्हें चंचल होना है। आप इस बारे में नहीं सोचते हैं कि अंत में क्या होगा। आप बस यहाँ और अभी रहें। आप सिर्फ एक योद्धा की भूमिका निभा रहे हैं। परिणाम के बारे में चिंतित मत हो, क्योंकि परिणाम दिव्य के हाथों में है, और यह भी नहीं है कि परिणाम दिव्य के हाथ में है या नहीं। मुद्दा यह है कि यह आपके हाथ में नहीं होना चाहिए। आपको इसे कैरी नहीं करना चाहिए। यदि आप इसे ले जाते हैं तो आपका जीवन ध्यानपूर्ण नहीं बन सकता। यह दूसरी तकनीक कहती है, प्रेशियस वन, ले अपने पूरे जीवन को सिर्फ एक नाटक होने दो। यूनिवर्स एक अतिरिक्त गोली है, जिसमें आपकी छोटी छोटी जानकारी शामिल है। आपका मन असीम रूप से खेलता रहता है, पूरी तरह से एक खाली कमरे में एक सपने की तरह है। ध्यान करते समय किसी को मन को सिर्फ फ्रॉलिकिंग की तरह देखना पड़ता है, जैसे बच्चे खेलते हैं, अति ऊर्जा से बाहर कूदते हैं। बस विचार कूदना सिर्फ एक नाटक। उनके बारे में गंभीर मत बनो। यहाँ तक अगर एक बुरा विचार है, दोषी महसूस नहीं करते, या अगर कोई बहुत बड़ा विचार है, एक बहुत अच्छा विचार है कि आप मानवता की सेवा करना चाहते हैं और पूरी दुनिया को बदलना चाहते हैं, और आप धरती पर स्वर्ग लाना चाहते हैं। इसके माध्यम से बहुत अधिक अहंकार न करें। यह महसूस न करें कि आप महान बन गए हैं। यह सिर्फ एक फ्रोलिंग दिमाग है। कभी कभी यह नीचे चला जाता है, कभी कभी यह ऊपर आता है। यह सिर्फ ऊर्जा भर रहा है, कई आकार और रूप ले रहा है। मन सिर्फ एक अतिप्रवाह वसंत है, और कुछ नहीं। चंचल बनो। शिव कहते हैं, अनुग्रह करो, खेलो। खिलाड़ी के रवैये का मतलब है कि वह गतिविधि का आनंद ले रहा है। यह अपने आप में अच्छा है, कोई लाभ का मकसद शामिल नहीं है। वह गणनात्मक नहीं है। जरा एक व्यापारी को देखो, वह जो भी कर रहा है वह लाभ के बारे में गणना कर रहा है। वह इससे क्या हासिल करने जा रहा है। एक ग्राहक आता है। ग्राहक कोई व्यक्ति नहीं है, वह सिर्फ एक साधन है। उससे बाहर क्या किया जा सकता है, उसका शोषण कैसे हो सकता है। गहरी वह गणना कर रहा है कि क्या कहा जाना है, क्या किया जाना है। हर चीज की गणना सिर्फ हेरफेर करने के लिए की जाती है।
सिर्फ शोषण करने के लिए। उसे इस व्यक्ति से कोई सरोकार नहीं है, उसे सौदे से कोई सरोकार नहीं है, उसे किसी चीज से कोई सरोकार नहीं है, वह केवल भविष्य लाभ से संबंधित है। पूर्व की ओर देखें। गांवों में अभी भी एक व्यापारी सिर्फ एक लाभ निर्माता नहीं है, और ग्राहक सिर्फ कुछ खरीदने के लिए नहीं आया है, वे इसका आनंद लेते हैं। मुझे अपने पुराने दादा की याद है, वह एक कपड़ा व्यापारी था और मैं और मेरा पूरा परिवार हैरान था क्योंकि उसे बहुत मजा आता था। 7 घंटों के लिए यह ग्राहकों के साथ एक खेल था। अगर कोई चीज 10 रुपए की थी तो वह इसके लिए 50 रुपए मांगेगा, और वह जानता था कि यह बेतुका है, और उसके ग्राहक भी इसे जानते थे। वे जानते थे कि यह लगभग 10 रुपए के पास होना चाहिए, और वे 2 रुपये से शुरू होंगे, फिर एक लंबी घमासान के बाद घंटे एक साथ होगा। मेरे पिता मेरे किसी भी चाचा को गुस्सा आएंगे, क्या चल रहा है, आप बस यह क्यों नहीं कहते कि कीमत क्या है। लेकिन उसके अपने ग्राहक थे। जब वे आए तो वे पूछते थे, दादा कहाँ हैं, दादाजी कहाँ हैं, क्योंकि उनके साथ यह एक खेल है, एक नाटक है। क्या हम 1 या 2 रुपए खो देते हैं, चाहे वह कम या ज्यादा हो, यह बात नहीं है। उन्होंने इसका आनंद लिया। अपने आप में बहुत सक्रियता कुछ पीछा करने लायक थी। 2 व्यक्ति इसके माध्यम से संवाद कर रहे थे। 2 व्यक्ति एक खेल खेल रहे थे और दोनों जानते थे कि यह एक खेल है, क्योंकि निश्चित रूप से एक निश्चित मूल्य संभव था। पश्चिम में अब उन्होंने कीमतें तय की हैं क्योंकि लोग अधिक गणना और अधिक लाभ प्रेरित हैं। वे समय बर्बाद करने की कल्पना नहीं कर सकते। क्यों समय बर्बाद करते हैं? बात को मिनटों में निपटाया जा सकता है, कोई जरूरत नहीं है। आप बस सटीक मूल्य लिख सकते हैं। क्यों 7 घंटों तक लड़ते हैं, लेकिन फिर खेल खो जाता है और पूरी बात एक दिनचर्या बन जाती है। यहाँ तक मशीनें भी कर सकती हैं। व्यवसाय की जरूरत नहीं है, ग्राहक की जरूरत नहीं है। मैंने एक मनोविश्लेषक के बारे में सुना है जो इतना व्यस्त आदमी था और जिसके पास इतने मरीज थे कि सभी के साथ व्यक्तिगत संपर्क करना मुश्किल था, तो वह अपने टेप रिकॉर्डर को एक विशेष रोगी को खिलाता था, और टेप रिकॉर्डर जो भी कहता था कि मनोविश्लेषक रोगी से कहना चाहता था। एक बार ऐसा हुआ कि यह एक रोगी का नियत समय था जो बहुत अमीर आदमी था। मनोविश्लेषक एक होटल में प्रवेश कर रहा था। अचानक उन्होंने मरीज को वहां बैठे देखा, तो उसने पूछा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यह तुम्हारा समय था मेरे साथ, रोगी ने कहा। मैं इतना व्यस्त हूँ कि मैंने अपने टेप रिकॉर्डर को अपने शब्दों को खिलाया है। दोनों टेप रिकॉर्डर एक दूसरे से बात कर रहे हैं। आपको जो भी मुझसे कहना है, मेरे टेप रिकॉर्डर ने रिकॉर्ड किया है, और जो भी मुझे आपसे कहना है, आपके टेप रिकॉर्डर ने इसे मेरे टेप रिकॉर्डर से रिकॉर्ड किया है। यह वही समय है, और हम दोनों स्वतंत्र हैं। यदि आप बहुत अधिक गणना कर रहे हैं, तो लोग गायब हो जाते हैं, और अधिक से अधिक मशीनीकरण में आता है। अब भी भारत में गांवों में भीषण बाढ़ आती है। यह एक खेल है और आनंद लेने लायक है। आप खेल रहे हैं। यह 2 इंटेलिजेंस के बीच का मैच है, और 2 व्यक्ति गहरे संपर्क में आते हैं, लेकिन यह समय की बचत नहीं है। खेल कभी भी समय की बचत नहीं हो सकते, और खेलों में आप समय की चिंता नहीं करते, आप लापरवाह हैं। और जो कुछ भी चल रहा है, आप उस क्षण में इसका आनंद लेते हैं। चंचल होना सभी ध्यान प्रक्रियाओं का सबसे गहरा आधार है, लेकिन हम व्यावसायिक हैं। हम इसके लिए प्रशिक्षित हैं, इसलिए जब हम ध्यान करते हैं, तब भी हम अंत की तलाश में होते हैं, परिणाम के लिए, और जो भी होगा आप असंतुष्ट होंगे। लोग मेरे पास आते हैं और वे कहते हैं, हाँ, ध्यान बढ़ रहा है, प्रगति कर रहा है, मैं और अधिक खुश महसूस कर रहा हूँ। थोड़ा और चुप,
पूर्व में, लेकिन और कुछ नहीं हो रहा है, और कुछ नहीं। मुझे पता है कि इस तरह के लोग किसी दिन आने के लिए बाध्य होते हैं और कहते हैं, हाँ, मैं निर्वाण महसूस कर रहा हूँ, लेकिन कुछ और हो रहा है। मैं आनंदित हूँ, लेकिन कुछ और नहीं हो रहा है, और कुछ नहीं। वह कुछ लाभ की तलाश कर रहा है, और जब तक कुछ बहुत ही लाभकारी लाभ उसके हाथ में नहीं आता, कुछ ऐसा जिसे वह बैंक में जमा कर सकता है, वह संतुष्ट नहीं हो सकता। चुप्पी और खुशी इतनी अस्पष्ट है, आप उन्हें अपने पास नहीं रख सकते, आप उन्हें किसी को नहीं दिखा सकते। हर दिन ऐसा होता है कि लोग मेरे पास आते हैं और वे कहते हैं कि वे दुखी हैं, वे कुछ ऐसी उम्मीद कर रहे हैं जो व्यवसायों में भी उम्मीद नहीं की जानी चाहिए, और वे अपने ध्यान में उम्मीद कर रहे हैं। व्यापार का ध्यान व्यवसाय के पूरे प्रशिक्षण के साथ आता है। इससे क्या लाभ हो सकता है? व्यवसाय चंचल नहीं है, और अगर आप चंचल नहीं हैं, तो आप ध्यान नहीं दे सकते। अधिक से अधिक चंचल रहें। खेलने में समय बर्बाद करना, बस बच्चों के साथ खेलेंगे, यहाँ तक अगर कोई नहीं है, तो आप कमरे में अकेले कूद और नृत्य कर सकते हैं और चंचल हो सकते हैं का आनंद ले, लेकिन आपका दिमाग जोर देकर कहेगा, आप क्या कर रहे हैं? समय बर्बाद कर रहे हैं। आप इस समय से कुछ कमा सकते हैं, आप कुछ कर सकते हैं, और आप बस कूद रहे हैं, गा रहे हैं और नाच रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं? क्या आप गए हैं? पागल। यह कोशिश करो, आप अपने व्यापार से बाहर निकल सकते हैं और चंचल हो सकते हैं। क्या कर सकते हैं? आप पेंट कर सकते हैं, आप एक सितार पर खेल सकते हैं, जो कुछ भी आप पसंद करते हैं, लेकिन चंचल रहें। इसमें से कोई लाभ नहीं देखें, इसमें कोई भविष्य नहीं देखें, बस वर्तमान। और फिर आप अंदर भी चंचल हो सकते हैं। फिर आप अपने विचारों पर कूद सकते हैं, उनके साथ खेल सकते हैं, उन्हें इधर उधर फेंक सकते हैं, उनके साथ नृत्य कर सकते हैं, लेकिन उनके बारे में गंभीर न हो जहां तक उनके मन का सवाल है। बहुत से लोग बेहोश हैं, जो भी उनके मन में होता है, वे उसके बारे में बेहोश होते हैं। वे बिना यह जाने कि वे कहां जा रहे हैं, यह जानने के लिए कि मन कहाँ जाता है। यदि आप मन के किसी भी ट्रैक से अवगत हो सकते हैं, क्या हो रहा है, पर हैरान हो जाएगा। मन संघों के माध्यम से चलता है। एक कुत्ता सड़क पर भौंकता है, छाल आपके सिर पर आता है, और अब आप शुरू कर चुके हैं। आप कुत्ते के इस भौंकने के माध्यम से दुनिया के बहुत अंत तक जा सकते हैं। आपको कुछ दोस्त याद हो सकते हैं जिनके पास एक कुत्ता था, फिर यह कुत्ता गिरा दिया गया और वह दोस्त दिमाग में आ गया, और उसकी एक सुंदर पत्नी थी और पत्नी सुंदर थी, और अब तुम आगे बढ़ रहे हो। आप इस दुनिया के बहुत अंत तक जा सकते हैं, और आपको यह कभी याद नहीं रहेगा कि सिर्फ एक कुत्ते ने आप पर कोई चाल चली है। यह बस भौंक गया और आपको ट्रैक पर रख दिया, और आपने चलना शुरू कर दिया। आपको इस बात पर बहुत अजीब लगेगा कि वैज्ञानिक इस बारे में क्या कहते हैं। वे कहते हैं कि यह ट्रैक आपके दिमाग में तय है। यदि एक ही स्थिति में एक ही कुत्ता फिर से भौंकता है, तो आप फिर से इस ट्रैक का पालन करेंगे। दोस्त, कुत्ता, पत्नी, सुंदर पत्नी, आप फिर से उसी तरह जाएंगे। अब उन्होंने मानव मस्तिष्क में इलेक्ट्रोड के साथ कई प्रयोग किए हैं। वे मस्तिष्क में एक विशेष स्थान को छूते हैं और फिर एक विशेष स्मृति जारी की जाती है। अचानक आप देखते हैं कि आप 5 साल के हैं, एक बगीचे में खेल रहे हैं, एक तितली के पीछे दौड़ रहे हैं, फिर पूरा क्रम है। आप सुखद महसूस करते हैं, सब कुछ अच्छा है, हवा, बगीचा, गंध, सब कुछ जीवंत है। यह केवल स्मृति नहीं है। आप इसे रिलीव करते हैं, फिर इलेक्ट्रोड को बाहर निकाला जाता है और मेमोरी बंद हो जाती है। यदि इलेक्ट्रोड फिर से उसी स्थान को छूता है,
तो फिर से वही मेमोरी फिर से आती है। यह वैसा ही है जैसे आप किसी यांत्रिक को याद कर रहे हों, और ये हमेशा एक निश्चित शुरुआत से शुरू होता है और एक विशेष छोर पर समाप्त होता है, और फिर शुरू से शुरू होता है। जैसे आप टेप रिकॉर्डर पर कुछ रिकॉर्ड करते हैं, आपके मस्तिष्क में लाखों यादें हैं, लाखों कोशिकाएं हैं, और यह सब यांत्रिक है। मानव मस्तिष्क पर ये प्रयोग बहुत ही अजीब और बहुत खुलासा करते हैं। स्मृतियों को बार बार पुनर्जीवित किया जा सकता है। एक प्रयोगकर्ता ने 300 बार कोशिश की और स्मृति एक ही थी। यह दर्ज किया गया था। जिस व्यक्ति पर प्रयोग किया गया था वह जागरूक हो गया और उसने महसूस किया कि यह बहुत अजीब था, क्योंकि वह मास्टर नहीं था। वह कुछ भी नहीं कर सकता था। जब इलेक्ट्रोड ने जगह को छुआ, स्मृति शुरू हुई और उसे इसे देखना पड़ा 300 बार के दौरान, और उसके द्वारा एक गवाह बन गया। उसने स्मृति को देखना शुरू किया, लेकिन फिर उसे पता चल गया कि वह अलग है और यह स्मृति अलग है। यह प्रयोग ध्यानी के लिए बहुत मददगार हो सकता है, क्योंकि जब आप जानते हैं कि आपका दिमाग आपके आसपास एक यांत्रिक रिकॉर्डिंग के अलावा कुछ नहीं है, तो आप अलग हैं। इस मन को छुआ जा सकता है। अब वैज्ञानिक कहते हैं कि जल्दी या बाद में हम उन सभी केंद्रों को काट देंगे जो आपको पीड़ा, चिंता देते हैं, क्योंकि बार बार एक ही चीज को छुआ जाता है और पूरी चीज को फिर से जोड़ना पड़ता है। मैं कई शिष्यों के साथ कई प्रयोग कर रहा हूँ। एक ही काम करो और वे एक ही दुष्चक्र में चलते हैं, बार बार, जब तक वे गवाह नहीं बन जाते कि यह एक यांत्रिक चीज है। आप जानते हैं कि यदि आप अपनी पत्नी से हर हफ्ते एक ही बात कहते हैं, तो वह एक ही बात करेगी। 7 दिनों के बाद, जब वह भूल गई है, तो वही बात कहें। वह प्रतिक्रिया देगी, फिर रिकॉर्ड प्रतिक्रिया एक ही होने जा रही है। आप जानते हैं, आपकी पत्नी को पता है, एक पैटर्न तय हो गया है और यह आगे बढ़ता है, यहाँ तक एक कुत्ता सिर्फ भौंकने से आपके पैटर्न को शुरू कर सकता है। कुछ छुआ है, एक इलेक्ट्रोड प्रवेश किया है, आपने यात्रा शुरू कर दी है। अगर आप जीवन में चंचल हैं, तो आप मन के साथ अंदर भी चंचल हो सकते हैं। तब ऐसा मानो कि आप टीवी स्क्रीन पर कुछ देख रहे हैं, आप इसमें शामिल नहीं हैं, आप सिर्फ एक दर्शक हैं। देखो और इसका आनंद लो। अच्छा मत कहो, बुरा मत कहो, निंदा मत करो, सराहना मत करो, क्योंकि ये गंभीर बातें हैं। यदि कोई नग्न महिला आपकी स्क्रीन पर आती है, तो यह मत कहो कि यह बुरा है, कि कुछ शैतान तुम पर एक चाल खेल रहा है। कोई शैतान नहीं है कि आप पर कोई चाल चले। इसे ऐसे देखिए जैसे यह सिर्फ स्क्रीन पर है, फिल्मी स्क्रीन पर, और इसके बारे में चंचल रहें। महिला से कहें, रुको, उसे बाहर धकेलने की कोशिश न करें, क्योंकि जितना अधिक आप उसे बाहर धकेलेंगे, उतना ही वह अंदर आएगा। महिलाओं को मुश्किल होता है, और उसके पीछे मत चलो। अगर आप फॉलो करेंगे तो आप मुश्किल में पड़ जाएंगे। पालन करें, लड़ाई न करें, यह नियम है। बस देखो और चंचल बनो। बस एक नमस्ते या सुप्रभात कहें, बस देखो और परेशान मत हो। महिला को इंतजार करने दो, वह खुद से जाएगी। जैसे ही वह आए, वह अपने आप आगे बढ़ती है। वह आपसे संबंधित नहीं है, वह सिर्फ स्मृति में कुछ है। किसी स्थिति से टकराकर वह वहां आई। बस एक तस्वीर। इसके साथ चंचल रहो। यदि आप अपने दिमाग से चंचल हो सकते हैं, तो यह बहुत जल्द गिर जाएगा, क्योंकि गंभीर होने पर ही मन वहां जा सकता है। गंभीरता ही कड़ी है, सेतु है। पिछला अगला